मरी में शदीद बर्फबारी में मुसलसल इजाफा। वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोसार का रुख कर लिया। 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी और गलियात में दाखिल। बद इंतजामी से हज़ारों सयाह महसूर। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया और पुलिस मुतहर्रिक। ट्रैफिक जैम के पेश नज़र मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर CPO CTO रावलपिंडी मरी रवाना। सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद। वज़ीर दाखिला की भी सयाहों से मरी और गलियात की तरफ सफ़र न करने की अपील। लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 49 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाजें इस्लामाबाद उतार ली गईं। बारिश से बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। उधर कराची में सर्दी का जोर। आज से नई हवाएं एंट्री देंगी। 16 जनवरी तक शहर कायद में कड़ाके की ठंड रहेगी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें और बर्फबारी। बालाई इलाकों का अस्तोर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। कोयटा चमन शारा पर आमोदरफ मौत। लजबेला में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA को गवादर और तुरबत में मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। पाक फौज और बहरिया की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं हमें सब पता है। तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना बाकी है। अब हम टैक्स दहिंदगान को नोटिस नहीं देंगे, खुद उन तक पहुंचेंगे और उन्हें बता देंगे कि उनकी आमदन कितनी है और इस पर टैक्स कितना बनता है। बोले हमारे पहुंचने से पहले ही गैर रजिस्टर्ड अफराद खुद ही टैक्स भरना शुरू कर दें। अगर इस मनसब पर रहा तो सब ना सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देंगे। किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, सहूलत फराहम करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पाकिस्तानी अवाम से अरबों रुपए का फ्रॉड। 11 एप्लीकेशंस के जरिए सार्फिन से मजमूई तौर पर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद लूट लिए गए। FIA के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ी थीं। एक एप्लीकेशन पर 5 से 30 हज़ार तक सार्फिन थे। FIA साइबर क्राइम विंग ने बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन सरमायाकारी कंपनी बाइनेंस से वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तान में कंपनी के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज का कहना है इन स्कीमों में क्लाइंट्स को ज़्यादा मुनाफे की लालच दी जाती है। कंपनीज उस वक्त गायब हो जाती हैं जब अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा हो जाता है। पाकिस्तान में शहरी अपनी जिम्मेदारी पर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने किसी भी एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं किया। यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलविस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रोजाना 25,000 टन यूरिया की पैदावार होती है जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबी की कहानी है। हमें बहुत बड़ा गर्दिशी कर्जा और कम मुसाबकती कारोबारी माहौल की पॉलिसियाँ विरसे में मिली। हुकूमत ने कोरोना के दौरान मईशत को मुस्तहकम रफ्तार से आगे बढ़ाया जिसकी आलमी सतह पर मुबस्सिरीन ने तारीफ की। मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा शरह नमू अब भी 4% से ज़्यादा रहने की तवक्को है जो बड़ी कामयाबी है। भाई दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेगी। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? जहाज हर तरफ जा सकता है, जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। इसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं, मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की बेटी की शादी में PTI रहनुमा के जहाज़ का तस्करा। सहाफ़ी के सवाल पर जहांगीर तरीन ने जवाब दिया जहाज़ तो जहाज़ है, किसी भी तरफ जा सकता है। नून लीग से दोस्तियाँ पुरानी हैं, ऐसे ही चलेंगी। उधर शाह महमूद कुरैशी से भी सहाफ़ी का जहांगीर तरीन के जहाज़ से मुतालिक सवाल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा जिसका जहाज़ है किस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास कोई जहाज़ नहीं है। नए साल में भी महंगाई के बार जारी। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% की सतह अबूर कर गई। महंगाई में 8.8% इजाफा। मजमूई शरह 20.08% हो गई। चिकन 8 रुपये 96 पैसे फ़ी किलो महंगा। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर महंगा।
चीनी, दाल मसूर, दाल मूंग, जलाने की लकड़ी, माचिस, सब्जियां और गर्म मसाला जात समेत 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 17,000 रुपये माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 21.38% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, कानून के तहत चोर और झूठा साबित हो जाने वाले इमरान नियाजी इस्तीफा दें। नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वजीर आजम पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। गैर मुल्की अफराद और कंपनियों से पैसा लेने वाले जौहरी पाकिस्तान के लिए खतरा है। वो तमाम लोग आईनी ओहदों से इस्तीफा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले, चोरी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप कोई सबूत न दें। बिलावल भुट्टो की अपनी मर्जी है कि वो लॉन्ग मार्च निकालें। पीडीएम ने 23 मार्च की तारीख दी, उसी रोज लॉन्ग मार्च करेंगे। मौजूदा हुकूमत जल जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहते हैं, हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं, आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। अपने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाइनल कर लेने चाहिए। तारीखी लॉन्ग मार्च के जरिए हम हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद को मकबूलियत की कमी की वजह करार दे दिया। अरकान का पीपल्स पार्टी के तमाम विंग्स की तंजीम नौ का फैसला। इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया जाएगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सारी प्रोसीडिंग में कोशिश की आपको केस की हसासियत का अंदाज़ा हो जाए। मुझ पर जो मर्जी तनकीद करे, किसी दबाव में नहीं आता। बयानिया बनाया जा रहा है कि जजेस दबाव में फैसले करते हैं। 2018 से कोई ऐसा फैसला बताया जाए जिससे इस बयानिए को तक़वियत मिली हो। अटॉर्नी जनरल की मीर शकील रहमान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद। मीर शकील रहमान चार्ज फ्रेम करने के लिए अदालत आएंगे। किसी का फेयर ट्रायल का हक सल्ब नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए राना शमीम बोले, मैंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा, अटॉर्नी जनरल का बयानिया बड़ा क्लियर है, वो अपनी नौकरी पक्की करने में लगे हुए हैं। कराची में ओमिक्रॉन के हमले तेज। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 2 रोज़ में किए गए टेस्ट में 81% ओमिक्रॉन मुस्बत आए हैं। शहरी वबा का फैलाव रोकने के लिए एहतियात करें। कराची में कोरोना के वार तेज, मगर वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कार कम कर दिए गए। तमाम मेगा सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक सर्विस फराहम करेंगे। अमला भी महदूद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की अदम दिलचस्पी के बायस वक्त कम किया गया है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 अफराद का इंतकाल। 1293 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो वीडियो लीक के बाद नया स्कैंडल। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। उमर अम्मारी ने लिखा, असम्बली का इजलास सिर्फ मारने के लिए बुलाना है। अरसलान ताज ने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्पीकर डाइस पर चढ़ेंगे और उन्हें फर्श पर गिरा देंगे। अगली मरतबा तैयार रहें, डायरेक्ट मुराद की तरफ जाना है। राजा अजहर ने जवाब दिया, फिक्र न करें, हम हाजिर हैं, लेकिन काश हमें अच्छी जगहों पर भी याद रखा जाए। PTI रुकन सिदरा इमरान ने इसरार किया, प्लीज़ मैंने भी किसी को मारना है। अरसलान ताज ने चैट में कहा, हैरान हूँ, कौमी असम्बली में PTI अरकान अपोजिशन से मुकाबले के लिए आगे नहीं आते। अगर ऐसी सूरत हाल सिंध असम्बली में होती तो माहौल मुख्तलिफ होता। साबिक ऑस्ट्रेलवी बॉलर शेन वॉर्न के एक बार फिर सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात। अपनी डॉक्यूमेंट्री में शेन वॉर्न ने कहा कि 1994 में ख़राब बॉलिंग के लिए $2,76,000 की ऑफ़र मुस्तरद की। सलीम मलिक की इल्ज़ामात की तरदीद। कहा, शेन वॉर्न सस्ती शोहरत के लिए तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं।